सत्यमपुर नाम के एक गांव में रहता था राहुल। 18 साल का, सीधा सादा, शर्मीला, लेकिन दिल से बहुत नेक। इतना नेक कि उसकी सारी ईमानदारी देखकर लगता था, भाई ये दुनिया के हिसाब से थोड़ा ज्यादा ही सीधा है। राहुल का घर बहुत साधारण था। पिता खेत में दिहाड़ी करते थे, माँ घर घर जाकर सब्जियां बेचती थीं। चूल्हे से ज्यादा धुआं उनके तनाव से निकलता था। राहुल अक्सर सोचता, काश मैं कुछ कर पाता, काश मैं घर वालों की मदद कर पाता। लेकिन किस्मत मानो उसकी ईमानदारी की रोज परीक्षा लेती थी। एक दिन सुबह राहुल स्कूल जा रहा था। रास्ता सुनसान था। वह हमेशा की तरह पैदल ही जा रहा था। लेकिन तभी राहुल के पैर से कुछ टकराया। उसने नीचे देखा और उसकी सांस अटक गई। उसने देखा एक छिपा हुआ बैग जिसमें थे लाखों रुपए। इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। राहुल ने बैग उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था और अचानक राहुल को लगा कोई आ गया है। वह डर गया, बैग पकड़कर झाड़ियों के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद उसने सोचा, शायद ये किसी का खोया हुआ पैसा है या किसी गलत आदमी का। लेकिन एक ख्याल उसके दिमाग में बार बार घूमता, अगर मैं ये पैसे घर ले जाऊं तो सबकी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? आप सोच रहे होंगे, भाई राहुल तो पैसे लेकर सीधा मोबाइल और बाइक खरीद ले। अरे ये राहुल है, इसका शॉपिंग मोड नहीं, हॉनेस्टी मोड हमेशा ऑन रहता है। राहुल बैग हाथ में लेकर गांव की चौपाल तक पहुंचा। वहां बैठे थे गांव के बुजुर्ग हरिराम चाचा। हरिराम चाचा ने राहुल के हाथों वो बैग देखा तो बोले, अरे राहुल बेटा, ये बैग कहां से उठा लाया? राहुल ने सब सच सच बताया, लेकिन चाचा की आंखें चौड़ी हो गईं। ये पैसा गांव के प्रधान का है। सुबह बैंक से निकाला था और रास्ते में चोरी हो गया। अब राहुल के सामने एक बड़ा डर था। अगर उसने पैसा वापस किया, लेकिन अगर प्रधान गलत समझे तो, अगर कोई उसे चोर साबित कर दे तो। राहुल को घर की गरीबी याद आई, माँ की थकी आंखें, पिता का टूटा हुआ फावड़ा। उसके कानों में आवाजें गूंजने लगीं, पैसा रख ले, कोई नहीं जानेगा। लेकिन तभी राहुल को अपने पिता की बात याद आई। बेटा, ईमानदारी छत की तरह होती है, अगर उसमें एक भी छेद हो जाए तो बारिश सब कुछ भीगा देती है। क्या राहुल इस डर के बावजूद सच्चाई पर टिकेगा या गरीबी उस पर भारी पड़ जाएगी? राहुल बैग को कसकर पकड़े प्रधान जी के घर पहुंचा। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर कूद पड़ेगा। राहुल ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? प्रधान बाहर आया और पूछा। राहुल की टांगें कांप रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। जी, मैं राहुल, आपका बैग मिला था, वही देने आया हूँ। कहाँ मिला? किसके साथ था? चोरी तूने तो नहीं की? ये आखिरी सवाल था जिसने राहुल का कलेजा तोड़ दिया। जिसने सही काम किया उसी पर इल्जाम। लेकिन राहुल ने सिर्फ कहा, नहीं साहब, मुझे बस रास्ते में पड़ा मिला। प्रधान की आवाज सुनकर कई गांव वाले इकट्ठा हो गए। हर कोई राहुल को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई अपराधी हो। इतने पैसे मिले और तू स्कूल जा रहा था, सीधा यहाँ क्यों आया? मुझे तो शक है, लड़का सीधा दिखता है, लेकिन भीड़ का शक ऐसे फैलता है जैसे सूखी घास में आग। राहुल का गला भर आया और तभी हमेशा की तरह हाजिर जवाब
पप्पू काका स्टेज पर एंट्री मारते हैं। अरे तुम सबको हर जगह चोरी ही दिखती है। अगर कल तुम्हारा गमला गिर जाए ना तो वो भी राहुल ने गिराया बोल देना। गांव वालों का डिफॉल्ट सेटिंग ही चालू है, डाउट मोड ऑन। ठीक है राहुल, अगर तू सच बोल रहा है तो बैग में रखे पैसे पूरे होंगे। प्रधान ने बैग की चेन खोली, एक एक बंडल गिना, हर नोट पर नजर दौड़ाई। एक नोट भी कम नहीं, सब पूरा है। भीड़ चुप हो गई, वातावरण अचानक भारी हो गया। राहुल ने फैसला तो ठीक लिया था, लेकिन किस्मत अभी उसका असली इम्तिहान लेने वाली थी। राहुल, मैं तो तुझे इनाम देना चाहता था, लेकिन सवाल ये है, तूने इतने पैसों के होने के बावजूद उसमें से एक भी रुपया नहीं निकाला, क्यों? सवाल सरल था, पर जवाब बड़ा। क्योंकि ये पैसा मेरा नहीं था और माँ ने सिखाया है साहब, किसी दूसरे की चीज पर अपना हक मत जमाओ, चाहे तुम्हें उसकी कितनी भी जरूरत क्यों ना हो। प्रधान ने गौर से राहुल को देखा। पहली बार शक की जगह सम्मान उभरा। अरे ये लड़का तो बहुत ही ईमानदार निकला। हमारे घर के बच्चे भी ऐसे ही ईमानदार बने। लेकिन जैसे ही माहौल बदलना शुरू हुआ, अचानक एक कड़क आवाज आई जो सबको चुप करा गई। एक जीप आकर रुकी, उससे उतरा एक लंबा ताकतवर आदमी पुलिस वर्दी में। सब फुसफुसाने लगते हैं, ये तो इंस्पेक्टर देवराज हैं, बहुत सख्त हैं। किसने अभी अभी चोरी के पैसों का बैग वापस दिया? तुम ही हो? जी हाँ। मेरे साथ थाने चलो। पूरा गांव वसन्न। राहुल के घर वाले भागते हुए आते हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल, क्या ईमानदारी ने राहुल को मुश्किल में डाल दिया? राहुल, इतने पैसे, और क्या तूने एक रुपया भी नहीं लिया? राहुल ने डरते हुए सिर हिलाया। अगर चाहता तो अमीर बन सकता था, लेकिन तूने ऐसा क्यों नहीं किया? राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि इंस्पेक्टर गुस्से में है या परीक्षाएं ले रहे हैं। फिर इंस्पेक्टर अपनी कुर्सी से उठे और राहुल के पास आकर बोले, राहुल, तुम्हारा टेस्ट था ये। टेस्ट? हाँ, असली चोर को हमने पकड़ लिया है। वह बैंक से निकलते वक्त बैग लेकर भागा था, लेकिन डर के मारे पैसे फेंक कर भाग गया। राहुल अवाक था। तूने जो किया उसे लोग ईमानदारी कहते हैं, और ईमानदार लोगों का हम बहुत सम्मान करते हैं। राहुल को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी ने एक और मोड़ लिया। अरे इतना तमाशा क्यों लगा है? क्या राहुल प्रधानमंत्री बनने वाला है क्या? असल में उस दिन क्षेत्र के मुख्यमंत्री गांव का दौरा कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने पूरी घटना उन्हें बता दी थी। मुख्यमंत्री अंदर आते हैं। कौन है राहुल? जी मैं। वाह बेटा, आज के जमाने में जहां लोग एक रुपया नहीं छोड़ते, तुमने लाखों रुपए लौटा दिए। ऐसे बच्चों पर देश गर्व करता है। मैं घोषणा करता हूँ, राहुल की पढ़ाई की सभी जिम्मेदारियां अब सरकार की होंगी। राहुल की आंखें भर आईं। गरीबी, ताने, डर, शक सब मिट गया उस एक पल में। माता पिता खुशी के मारे रो पड़े। बेटा, तूने साबित कर दिया कि संस्कार घर की गरीबी से बड़े होते हैं। तूने आज मुझे दुनिया का सबसे अमीर बाप बना दिया है। इस बार राहुल रोया, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, गौरव के थे। लेकिन रुको, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। राहुल को ईमानदारी का इनाम तो मिला, लेकिन घर लौटते समय उसे एक ऐसी चीज मिलती है जिससे उसकी जिंदगी फिर बदल जाती है। आखिर क्या है वह चीज?
दिन ढल चुका था। आसमान में हल्की नारंगी रोशनी फैल गई थी। राहुल थाने से घर लौट रहा था। दिल हल्का था, कदम मजबूत। राहुल की आंखों में चमक थी, लेकिन तभी रास्ते के किनारे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं। वह राहुल को ध्यान से देख रहे थे। बेटा, जरा इधर आओ। राहुल पहले हिचकिचाया, लेकिन बाबा की आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वे राहुल को बहुत समय से जानते हो। जी बाबा, कुछ काम था? तुमने आज जो किया वह कोई छोटा काम नहीं था। राहुल चौंका। ईमानदारी दुनिया में सबसे कीमती चीज है, लेकिन बेटा याद रखना, ईमानदार इंसान का रास्ता कभी आसान नहीं होता। कठिनाई पहले आती है, इनाम बाद में। राहुल ध्यान से सुन रहा था। और आज तुम्हारा इनाम अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी? मतलब? आओ मेरे साथ चलो, कुछ दिखाता हूँ। राहुल उनके साथ चल पड़ा, लेकिन सोचता रहा, ये बाबा हैं कौन और ये मुझे क्या दिखाने वाले हैं। बाबा उसे गांव से थोड़ी दूर बने एक पुराने घर तक ले गए। आप यहाँ रहते हो? हाँ बेटा, यही मेरा आशियाना है। राहुल को दया आ गई। एक पल को उसने खुद की गरीबी भुला दी। आओ बेटा, बैठो। राहुल, एक इंसान की असली पहचान उसके पास क्या है उससे नहीं, बल्कि वो क्या कहता और करता है उससे होती है। राहुल की आंखें बाबा की तरफ टिक गईं। आज तुमने जो किया उससे सिर्फ प्रधान का पैसा नहीं बचा, तुमने दूसरों के लिए एक मिसाल बचा ली। राहुल ने कभी इतनी गहरी बात नहीं सुनी थी। राहुल, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मेरा कोई नहीं, न परिवार न सहारा। बाबा, ऐसा मत कहो। नहीं बेटा, सच स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी तो सोचा, अगर मैं अपनी आखिरी चीज किसी को दूं तो वो तुम्हें ही देनी चाहिए। राहुल घबरा गया। ना, नहीं बाबा, मैं ऐसा कुछ नहीं ले सकता। बेटा, ये कोई सोना चांदी नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में छोटे छोटे काम किए, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया, बस इतना कि मेरी बुढ़ापे में दवाई और खाना चलता रहे। लेकिन अब मेरी जरूरत कम है और तुम्हारी ज्यादा। बाबा उठे और अंदर एक पुरानी लकड़ी की संदूक लेकर आए। इसमें थोड़ी सी मेरी जमा पूंजी है, इसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। बाबा, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? आपको जरूरत होगी। मेरी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं बेटा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने संदूक वापस बाबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बाबा, अगर आपने मुझे कुछ सिखाया है तो वो यही है कि ईमानदारी का फल हमेशा दूसरों की मदद में है, न कि खुद को अमीर बनाने में। आप इसे रख लो बाबा, मेरे लिए आपकी दुआ ही काफी है। बाबा मुस्कुराए गर्व से। शायद ऐसा शिष्य उन्हें वर्षों बाद मिला था। बाबा ने राहुल के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा दिल सोने जैसा है बेटा, सोने से भी कीमती। याद रखना, ईमानदार इंसान को दुनिया देर से पहचानती है, लेकिन जब पहचानती है तो सम्मान भी दोगुना देती है। राहुल ने झुककर बाबा के पैर छुए। जा बेटा, तेरा भविष्य उज्जवल है। जब राहुल वापस गांव पहुंचा तो उसे देखते ही भीड़ फिर जमा हो गई। एक बच्चा चिल्लाया, मम्मी मम्मी, देखो देखो, राहुल आ गया। दूसरे बच्चे ने कहा, ये वही भैया हैं जिन्होंने लाखों रुपए वापस किए थे। राहुल मुस्कुराया। अब उसे खुद भी विश्वास हो गया था कि ईमानदारी सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बदल देती है।
आज से राहुल हमारे गांव के युवाओं के लिए मिसाल है। मैं घोषणा करता हूं, राहुल अगले महीने से जिला स्तरीय युवा प्रेरक कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। भीड़ तालियां बजाती है। अरे भाई, अब तो हस्ताक्षर के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। राहुल घर पहुंचा। बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आज तूने साबित किया कि हमारे संस्कार अमीर हैं। वो कहते हैं ना, ईमानदारी का फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। और उस रात राहुल छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। तारों को निहारते हुए वह सोच रहा था, आज मैंने जो पाया वह रुपये पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा है। बच्चों, जिंदगी में आसान रास्ते बहुत मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता सिर्फ एक होता है। ईमानदारी कभी कमजोरी नहीं होती, वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। और याद रखना, दुनिया किसी भी चीज की कमी सह लेती है, लेकिन ईमानदार लोगों की कमी कभी नहीं सहती। इसीलिए हमेशा सच्चाई का साथ देना, क्योंकि सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है।